एक आदमी जो अकेला एयरप्लेन हाईजैक करता है, $2 लाख रैंसम मांगता है और फिर हवा में पैराशूट लगा के गायब हो जाता है। ना पुलिस पकड़ पाई, ना एफबीआई और ना ही अमेरिका का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े और अजीब हाईजैकर की, बीबी कूपर की, जिसका राज आज तक सॉल्व नहीं हुआ। He was the first man in U.S. history to hijack a plane for ransom. B. Cooper, or alive. 21 नवंबर साल 1971 का दिन था। अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 नाम का। ये प्लेन पोर्टलैंड से सेटल की तरफ जा रहा था और फ्लाइट भी बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस फ्लाइट पर एक ऐसा पैसेंजर था जो हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाला था। उसने अपना नाम लिखवाया डैन कूपर। दिखने में एक नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा था। उसने एक ब्लैक सूट पहना था, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और एक ब्लैक टाई। हाथ में एक ब्रीफकेस था और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, और उसकी उम्र होगी करीब मिड 40s में। फ्लाइट स्टार्ट होती है। टेक ऑफ की थोड़ी देर बाद कूपर एक एयर होस्टेस को बुलाता है। बड़ी मुस्कान के साथ वो उसको छोटी सी चिट्ठी देता है, और इस होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफ्टर, जिसकी उम्र 23 साल थी। पहले तो होस्टेस सोचती है कि शायद ये फ्लर्टिंग नोट होगा और वो वहां से आगे बढ़ने लगती है बगैर चिट्ठी खोले, लेकिन कूपर धीमी आवाज में कहता है, बेटर रीड दिस केयरफुली, मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है। फिर होस्टेस नोट खोलती है और उसमें लिखा होता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। कूपर बिल्कुल काम था, वो एक घबराहट नहीं। होस्टेस को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता कि एक्चुअली में इसके पास बॉम्ब हो सकता है। तो कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है जिसमें उसका बॉम्ब पड़ा था। बॉम्ब देखते ही वो होस्टेस के सामने अपनी डिमांड रखता है, $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और एक फ्यूल ट्रक जो सेटल एयरपोर्ट पर रेडी हो। उसकी एक और कंडीशन थी, जब पैसे और पैराशूट एकदम से कॉकपिट में आता है। उसने अपना टाई और सूट का कुछ हिस्सा पहले ही उतार दिया था। उसने एक पैराशूट बांधा और कैश वाले बैग को अपने साथ लिया। उसने क्रू को कहा कि वो पीछे के दरवाजे के पास जा रहा है। कैबिन का प्रेशर अचानक से ड्रॉप होता है और एक लाउड थड की आवाज आती है। पायलट को समझ आ जाती है कूपर प्लेन से जंप कर चुका है। Criminal legend D.B. Cooper, the man at the heart of the only unsolved hijacking case in American history. And was never seen again, dead or alive. बाहर तूफान था, तेज बारिश थी और हवा बहुत तेज थी।
सोचो एक आदमी रात के अंधेरे में जंगल के ऊपर $2 लाख कैश के साथ पैराशूट लगा के जंप करता है और उसके बाद ना उसका कुछ पता लगता है और ना ही पैसों का। FBI ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। पूरा जंगल, नदियां, पहाड़ सब छान मारा, लेकिन कूपर के बारे में कुछ पता न चला। अगले 45 साल तक FBI ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। कई लोगों ने क्लेम किया कि वो कूपर को जानते हैं, कुछ ने तो ये भी कहा कि वो खुद कूपर है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। सिर्फ एक छोटी सी चीज मिली। 1980 में एक छोटे बच्चे को कोलंबिया रिवर के किनारे से एक बॉक्स मिला जिसमें $5,800 के कुछ पुराने बिल्स थे, जो सीरियल नंबर्स के हिसाब से वही थे जो कूपर को दिए गए थे। मतलब ये पैसे उसके पास थे, लेकिन वो कहाँ गया, ये आज भी मिस्ट्री है। कूपर के बारे में कई थ्योरीज और ख्याल सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जंप करते वक्त ही मर गया होगा क्योंकि मौसम बहुत खराब था, एरिया डेंजरस था, उसने प्रॉपर गियर भी नहीं पहना था। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो जिंदा बचा और कहीं छुपकर नई जिंदगी गुजारने लगा। FBI ने कुछ एक्स मिलिट्री और पैराशूटर्स को सस्पेक्ट बनाया, लेकिन कोई भी फाइनल प्रूफ नहीं मिला। एक और थ्योरी ये भी है कि कूपर असल में एक प्रोफेशनल था जिसको एविएशन और पैराशूटिंग का डीप नॉलेज था। उसने प्लेन बहुत सोच समझ कर बनाया और बहुत सी कैलकुलेशंस करके बनाया। अगर ऐसा है तो फिर वो कहीं ना कहीं जिंदा जरूर बचा होगा, लेकिन अगर वो जिंदा है तो फिर वो पैसे कहाँ गए? क्यों उसने वो कैश कभी यूज नहीं किया? दुनिया का सबसे बड़ा एयर हाईजैकिंग केस होने के बावजूद डीबी कूपर की पहचान आज तक अननोन है। 2016 में FBI ने ऑफिशियली इस केस को क्लोज कर दिया क्योंकि उनके पास और रिसोर्सेज वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं था। लेकिन लोगों के लिए कूपर एक लेजेंड बन गया, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम को चैलेंज करके सबके सामने हवा में गायब हो गया, एक ऐसा आदमी जिसको FBI जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज भी नहीं पकड़ पाई, एक ऐसा क्राइम जिसमें ना किसी को नुकसान हुआ ना खून खराबा, सिर्फ पैसे लेकर वो हवा में उड़ गया। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या कूपर उस रात जिंदा बचा? अगर बचा तो आज कहाँ है, और अगर मरा तो उसके पैसों का क्या हुआ? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।